जैसा कि मैंने बोला, इट इज द फाइनल एंड लास्ट एंड द अल्टीमेट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, और इसको हम बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस। तो ये तब इसको काम करना होता है जब कोई पैथोजन, जब कोई टॉक्सिन कामयाब होता है, वो फर्स्ट लाइन को भी ब्रेक करता है, सेकंड लाइन में भी बच जाता है, फिर उसको अल्टीमेटली फाइट करना होता है थर्ड लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस से, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नेचुरल भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसको डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल, इट इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लेट अस टॉक अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी। हमने अभी ये बोला था कि जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, इट वर्क्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। अब वो एंटीबॉडीज क्या अपनी, ये जो हमारी बॉडी है इसकी खुद की इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करेगी, या दूसरा चीज ये हो सकता है कि बाहर से कोई एंटीबॉडी हम लाएंगे, वो सीधे डायरेक्टली उसमें हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। तो on that basis there are two types of acquired or adaptive immunity. Those two types are active acquired immunity and passive acquired immunity. तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम आपको याद रखना है, दिस इज दैट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच बॉडीज ओन सेल्स, immune cells or own cells produce antibodies. Body's own cells produce एंटीबॉडीज। लेकिन जब हम पैसिव या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बॉडीज ओन सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी गिव रेडीमेड एंटीबॉडीज टू द बॉडी। हियर आई विल राइट दैट रेडीमेड एंटीबॉडीज आर सप्लाइड टू द बॉडी, That's why it is called as artificial, क्योंकि पैसिव, यहाँ पे बॉडीज की सेल्स जिनको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी होती है, जिनको हम बी सेल्स जो प्लाज्मा सेल्स हम जिनको बोलते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। ये दरअसल बी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स आपने नाम सुना होगा, वही ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है बॉडी को, उसकी खुद की एंटीबॉडीज नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज विद द हेल्प ऑफ ओन सेल बनती है। सो दैट इज इट इज कॉल्ड एज नेचुरल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और पॉइंट इसके रिलेटेड, हम लिखेंगे इट इज स्लो and also it is long lasting. This active acquired immunity is slow but it is long lasting. Remember here why this is slow, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स को ही तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कुछ टाइम लगता है, दैट इज व्हाई इट इज स्लो, इट टेक्स सम टाइम। लेकिन साथ साथ में ही यहाँ पे ये लॉन्ग लास्टिंग है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अपनी ही प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडी बनानी होती है। तो मैं इससे पहले आपको बोल रहा था, जब भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा सेल्स, उसके साथ साथ में उस एंटीबॉडी का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी किस लिए बनती है, ताकि फ्यूचर
फ्यूचर में इस मेमोरी को सेव, इस रिकॉर्ड को सेव करके फ्यूचर में इसको हम यूज करते हैं। जब फ्यूचर में वो बैक्टीरिया, जब फ्यूचर में हमारा हमारा वो पैथोजन फिर से आएगा अटैक करने के लिए, तो वहां पे ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी काम आती है। तो दैट इज फ्यूचर, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। दैट इज डेफिनेटली दिस विल बी लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर, ठीक है। बट इट इज स्लो। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इट इज फास्ट, इट इज फास्ट, ये जल्दी काम करती है क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज बाहर से हमने बनाई है, तो उनको सिर्फ सप्लाई करना होता है। वी गिव डायरेक्टली दीज रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो यहाँ ये फास्ट एक्ट करती है बट इट इज शॉर्ट लास्ट। यहाँ पे हमें याद रखना है ये शॉर्ट लास्टिंग होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, ठीक है। ये फिर चेंज होती है या फिर ये फिर यूजलेस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरी मतलब हम बाहर की एंटीबॉडीज सप्लाई करते हैं बॉडी को, वो तो वंस दोज एंटीबॉडीज आर कंज्यूम्ड, तो वहां पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता है, कोई मेमोरी ही नहीं रहेगी। जब मेमोरी नहीं रहेगी तो फ्यूचर में वो काम ही नहीं आएगी। दैट इज वाई इट इज शॉर्ट लास्टिंग। तब तक ही काम करेगी जब तक वो एंटीबॉडीज वहां पे सर्वाइव कर सकती है वहां पे, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम में। So now let us give an example for each of these two cases. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे। सपोज हमारी बॉडी में डेली हमें या मतलब कभी हमें कट्स लगते हैं, हमारी बॉडी को कोई वाउंड लगता है, कट लगता है, तो नेचुरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो इन्फेक्ट अटैक करते ही हमारी बॉडी को। सपोज किसी की फिंगर में कोई कट लगता है तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास ज्यादा होता है। It is found that Pseudomonas and other bacteria, other bacillus, etc. These attack our body. लेकिन हम देखते हैं कि हमें डिजीज नहीं होती है। किसी को काट लग के कोई डिजीज, ये बैक्टीरिया तो ये नॉर्मली ये डिजीज करते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं डिजीज होती है? द रीजन इज दैट जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी अटैक करता है, तो इसके खिलाफ हमारी ओन सेल्स बॉडी की क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। अब जब पहले कट में तो एंटीबॉडीज इसने ये स्टिमुलेट किया है हमारी बॉडी को, तो नेचुरली वहां पे तो मेमोरी होगी उसके खिलाफ। तो फिर जब कभी दोबारा हमें कट लगता है तो इस स्यूडोमोनास के खिलाफ क्विक एंड फास्टली वो एंटीबॉडी फिर से बनती है। दैट इज व्हाई तो ये फिर वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते और हम बच जाते हैं डिजीज से। यहाँ पे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम एग्जांपल देंगे। पैसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इन्फेंटिस इम्यूनिटी। जिसको हम बोलते हैं न्यू बॉर्नस इम्यूनिटी भी, ठीक है, इन्फेंटिस इम्यूनिटी। हम सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न यंग वंस और बेबीज होते हैं, वी नो दैट उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है, वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि वो नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड पैथोजेंस। वो बीमार भी नहीं जल्दी पड़ते हैं। दाउ दे आर वेरी पुअर इन देयर इम्यून सिस्टम, they resist to different types of pathogens and or we can say toxins and diseases. लेकिन ये कैसे हो पाता है? How it can happen? जब हम सोचते हैं तो यहाँ पे हमें ख्याल आता है it is due to passive acquired immunity. How? Because we know that जब वो अपने मदर्स की बॉडी में होते हैं, इनसाइड देयर मदर्स वॉर्म, जब न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, तो जब वो, हमें पता है कि हम मदर्स क्या करती है, मदर्स सेक्रेट एंटीबॉडीज टू देयर डेवलपिंग फीटस और डेवलपिंग यंग वंस। उनको एंटीबॉडी की सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सपोज थ्रू ब्लड,
हमें पता है जब फीटस, जब ये ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे या फीटस जब बोलेंगे हम, जब वो डेवलप करता है, हम मदर्स की बॉडी में इनसाइड मदर्स यूट्रस, वहाँ पे एक कनेक्शन होता है बिटवीन फीटस एंड बिटवीन मदर और एंडोमेट्रियम, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, थ्रू ब्लड मदर सप्लाइज ह्यूज सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज टू फीटस। जब उसको एंटीबॉडीज की सप्लाई होती है तो नेचुरली एंटीबॉडीज सब ज्यादा, खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे आईजीजी की। आईजीजी इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी और एंटीबॉडी जी, क्योंकि एंटीबॉडीज का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आप इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे हैं। IgA, IgM, IgG, IgE, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, जब मदर थ्रू ब्लड कौन सी एंटीबॉडी सप्लाई करती है फीटस को, दैट इज ओनली IgG। तो ये IgG ये प्रोटेक्ट करती है इस बच्चे को फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन, दैट इज इट्स प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये इस फीटस की अपनी एंटीबॉडी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था कि दूसरी एंटीबॉडी होनी चाहिए, रेडीमेड एंटीबॉडी, तो मदर इसको रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, नाउ दिस वाज बिफोर द बर्थ ऑफ दिस वाज बिफोर द बर्थ ऑफ फीटस। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द बर्थ? We know that after the birth, mother has to supply milk to her baby. लेकिन हम यहाँ पे हमें पता है कि जो मदर होती है थ्रू मिल्क, या पहले मिल्क नहीं, पहले कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम पहले सेक्रेट किया जाता है, our mother secrete colostrum just after their delivery is completed, they start secreting colostrum. What is that colostrum? We know that this colostrum is very important for the babies, क्योंकि कोलेस्ट्रम रिच होता है एंटीबॉडीज, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, स्पेशली IgG एंड IgA एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, ये सप्लाई की जाती है थ्रू मिल्क एंड थ्रू स्पेशली थ्रू कोलेस्ट्रम। मिल्क में भी होते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल में ही ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन होती है। तो दैट इज वाई ये जो फीटस होता है